भूखा कहता है यूं ना मरूंगा, यूं ना मरूंगा, मैं जाके मालिक को नंगा करूंगा, नंगा करूंगा। हर भूखा कहता है यूं ना मरूंगा, मैं चल के मालिक को नंगा करूंगा, हर भूखा कहता है यूं ना मरूंगा, मैं चल के मालिक को नंगा करूंगा। ढा दूंगा दुखियारी लाशों पे उठी दीवार, ढा दूंगा दुखियारी लाशों पे उठी दीवार। जागा रे जागा रे जागा बड़ा संसार, 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 जागा रे जागा रे जागा जागा रे जागा रे हाँ, हम जिंदगी को बिना डर के आगे ले जाएंगे। हाँ, गोरों की नगाहों की दुनिया है दिल वालों की। हाँ, गोरों की नगाहों की दुनिया है दिल वालों की। हंसते मरे हंसते जिए अन जैसे दिल वालों की। ओ गली गली है दिल है मेरे हुरी खुबूशम, गली गली ही दिल ही मेरी पूरी खुशम, ओ बरना है तू जवानी में है रे खुबूशम, वरना है तो जवानी में ही मेरी खुशम। न सोना न जागी नी सांसें मेरी गोरों की नगाहों की दुनिया है दिल वालों की। हम एक दिन में 16 घंटे से ज्यादा और अल्प वेतन में काम नहीं करेंगे। हमारा वेतन चुराना बंद करो। वेतन क्या है? वेतन वो पैसा है जो एक व्यक्ति को उसके घंटों, दैनिक या साप्ताहिकी आधार पर काम या नौकरी करने पर उसे प्राप्त होता है। न्यूनतम वेतन का क्या अर्थ है? एक न्यूनतम वेतन घंटों, दैनिक या मासिक पारिश्रमिक है जो मालिक कानूनन कर्मचारी को देता है। कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम घंटों के आधार पर कोई भी एक दिन में 8 घंटे या उससे अधिक या सप्ताह में 40 से 48 घंटे काम करने पर मिलता है। न्यूनतम वेतन की लड़ाई कई वर्षों पूर्व शुरू हुई। सन 1886 से पहले शिकागो से कर्मचारियों ने 8 घंटे एक दिन में काम करने की मांग की और उसे पूरा करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। रैली की समाप्ति होने के समय पुलिस भीड़ को तितर बितर करने पहुंची और ग्राउंड पर निहत्थी भीड़ के ऊपर आग छोड़ी ही थी कि एक अज्ञात आक्रमणकारी ने पुलिस की भीड़ पर एक बॉम्ब फेंका। बॉम्ब और पुलिस दंगों के परिणाम स्वरूप कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत हुई, जिसमें सिर्फ एक पुलिस वाला मारा गया। एक सनसनीखेज प्रदर्शन परीक्षण का परिणाम निकला, जिसमें 8 प्रतिवादियों से उनके राजनीतिक विश्वासों पर पूछताछ हुई और जरूरी नहीं था कि बॉम्ब फेंकने में वे भी शामिल थे। इस परीक्षण में 4 संभावित अराजकतावादी पब्लिक की भेंट चढ़े। सालों से हे मार्केट की यह घटना विभिन्न क्रियाकलापों और प्रदर्शनों द्वारा शहीदों की याद में मई दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। पूरे विश्व में मजदूर आंदोलनों द्वारा सुधार एवं कर्मचारियों के अधिकारों को क्रियान्वित किया गया, जैसे कि 2 दिन सप्ताहांत, न्यूनतम वेतन, छुट्टी का वेतन, पुरुषों एवं महिलाओं में समान वेतन और अधिकतर कर्मचारियों के लिए दिन में 8 घंटे काम करने की उपलब्धि। एक न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ जिसमें एक अकेला कर्मचारी अपने जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के प्रयत्न स्वरूप एक न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ,
लेकिन कानून अक्सर तोड़े गए और वेतन चोरी तो सामान्य है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। वेतन चोरी क्या है? काम के अनुसार पद, पद के अनुसार वेतन देना चाहिए, लेकिन इसका मालिकों द्वारा उल्लंघन होता है, जो कि वेतन चोरी कहलाता है। यह दुखदाई है। चलो देखते हैं कि गुड़गांव में कर्मचारी कैसे शोषित होते हैं। पुराना भी तो वर्कर होना चाहिए आपके पास। क्यों वर्कर नहीं है? क्योंकि उनके साथ में ना अन्याय किया जाता है, उनके साथ ना इंसाफी किया जाता है। हम गरीब लोग निकाला जाता है। हम गरीब लोग आवाज उठाने वाले जो बंदे आते हैं तो उनको तुरंत ही हिसाब दिया जाता है। नीचे हिसाब देके आज एक वो है, क्या नाम है उसका, अनवर हुसैन को मारा समारा, वो क्या नाम उसका, मोहन डिबरी 30 साल के पुराने बंदे हैं। मोहन डिबरी 30 साल के पुराने बंदे हैं। वो अपनी कलर बचा के अंदर में पड़ा हुआ है। उनके साथ में कोई वर्कर है? उनसे पूछिए, जवाब पूछिए। हम तो काम, हमारे लिए इशू प्रॉब्लम हो गया है। लेडीज है, गर्मियों के मारे एकदम पंखा नहीं, गर्म में हम काम करते हैं तो हमके लिए पानी पीने के लिए ठंडा होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम में पानी होना चाहिए। पानी ये लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। सुबह जो सुपर आते हैं तो वो अपनी पानी खोल के आते हैं, साफ सफाई करा, ऊपर जाकर बंद कर दिया। जब हम नीचे बोलने के लिए आते हैं तो कहते हैं तुम लोग गुंडागर्दी दिखाते हो। अपना हक मांगना क्या गुंडागर्दी होते हैं? आप बताइए। नहीं होते ना। बाथरूम में पानी की आवश्यकता है या नहीं है? पीने की पानी एकदम टंकी ऊपर में रखा हुआ है। इतना मार्च अप्रैल की गर्मी धूपों में पानी एकदम खौलता हुआ आ रहे हैं नीचे। वर्कर इसी में फैब्रिक लिपट के ठंडा करके हवा के नीचे रख के ठंडा करके पी रहे हैं। मांगे तो मालिक जुलूम कर रहा है, गुंडा बुला रहा, मार के रहा हम लोग को। जब नई दरों की घोषणा होती है, उनको लागू करने में महीनों की देरी की जाती है और उसका बकाया भुगतान देरी के लिए उन्हें कोई क्षतिपूर्ति या हर्जाना नहीं दिया जाता। महिलाओं व पुरुषों के वेतन में भिन्नता है। उसी काम के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। कार्यभार बढ़ने पर भी सालों तक कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ाया जाता। कर्मचारी को कोई वेतन में बढ़ोतरी नहीं दी जाती। मालिक कर्मचारी के वेतन भुगतान में देरी करता है। उन्हें वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख या उससे पूर्व मिलना चाहिए, लेकिन इसके बजाय ये उसे प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह तक मिल पाता है। यह कारण कर्मचारी का जीवन दिन व दिन अत्यधिक मुश्किल बनाता है। वेतन का तत्काल भुगतान न करना अधिकतर मालिकों के बीच एक आदत बन गया है। मालिक कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि और ईएसआई की राशि में भी चोरी करते हैं, जिनका कि कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलता। चलिए न्यूनतम वेतन और कानून के बारे में और ज्यादा जानते हैं। शुरुआती 19वीं शताब्दी के मध्य में फैक्ट्रियों और उद्योगों में विकास और विस्तार के साथ उपमहाद्वीप में रोजगार के नए मार्ग उत्पन्न हुए। नतीजा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पहले से स्थित मिलों एवं फैक्ट्रियों में मजदूर शक्ति का धीरे धीरे तबादला होना। उस समय किसी राज्य नियंत्रण या कर्मचारियों की किसी संस्था के न होने से मालिक कर्मचारियों की आवश्यकताओं का कम ध्यान रखते थे। काम करने के घंटे बहुत ज्यादा, वेतन जीविकोपार्जन से काफी नीचे और कर्मचारियों की नौकरी की दशा असंतोषजनक थी। 1881 में कई कानूनों के अधिनियमों से स्थिति में बदलाव शुरू हुआ। इंटर एलिया फैक्ट्रीज एक्ट 1881, कर्मचारियों का हर्जाना क्षतिपूर्ति एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929,
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1938, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1939 और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। सभी मजदूरों और देश के उद्योग कानून का आधार फैक्ट्रीज एक्ट 1881 है। इसमें यहाँ तक कि महिलाओं और कर्मचारियों के काम करने के घंटे शामिल हैं, जिसमें नौकरी के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु का भी प्रावधान है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था ILO की स्थापना हुई। इस एक्ट में सुधार किया गया और फिर निरस्त हुआ। नतीजा फैक्ट्री एक्ट 1934 में लागू हुआ। इसमें कर्मचारियों की सुरक्षा, सेहत और हाइजीन तथा महिला कर्मचारियों एवं जुवेनाइल कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। ये बाल मजदूर का भी निषेध करता है। इसमें काम के अधिक होने पर बच्चों के फैक्ट्री में काम करने की भी सीमा है। फैक्ट्रीज एक्ट 2005 में सुधार हुआ, जिसमें महिला कर्मचारियों को रात्रि पारी में काम करने के लिए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का भी कानून पारित हुआ, लेकिन वह तब तक जब तक कि महिला कर्मचारियों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। अधिकतर जगहों पर एक दिन में 9 घंटों से ऊपर कोई काम, 10 घंटों तक आराम व मध्यांतर सहित ओवरटाइम गिना जाता है। अक्सर सामान्य वेतन से दोगुना दिया जाता है। रात्रि और रविवार में काम करने का भुगतान बिना ओवरटाइम के नहीं माना जाता। छुट्टी के दिन काम करना सामान्यतः 2 गुना वेतन, चाहे तो कर्मचारी उसके स्थान पर छुट्टी भी ले सकता है। सभी न्यूनतम वेतन कानून कर्मचारियों और कर्मचारियों की संस्थाओं द्वारा पूरे विश्व और भारत में संघर्षरत हुए। इन नियमों को दृढ़ निश्चय एवं साहस द्वारा सफलता प्राप्त हुई। आज विश्व में ट्रेड यूनियन और मजदूर कार्यकर्ता मिलकर एक व्यापक विश्व स्तरीय संदेश प्रत्येक मई दिवस पर देते हैं। उन्हें मत भूलो जिन्होंने पहले संघर्ष किया है, और याद रखो कि कभी सफलता दूर जरूर दिखाई देती है, लेकिन न्याय की दृष्टि से निश्चित है। प्रत्येक दिन हमें याद रखना चाहिए कि सभी कर्मचारी आदर और गरिमा के लिए और न्यूनतम वेतन के दबाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार यह हमारे मूल एवं मौलिक अधिकार हैं। दुखिया